महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर औरंगजेब विवाद को लेकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूवीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर उद्धव गुट ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए सामना में लिखा है कि औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस को शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। मुखपत्र सामना में लिखा गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राणा भीमदेवी की तरह केवल भाषण देते हैं लेकिन वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। यह बार बार दिखाई दे रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में दंगे भड़क उठे, पुलिस पर हमले हुए, नागपुर में आगजनी की घटनाएं भी हुई। नागपुर का 300 साल का इतिहास है, इन 300 सालों में कभी दंगे नहीं हुए, तो अब यह विवाद क्यों भड़का? फडणवीस कहते हैं कि ये दंगाई बाहरी थे। बाहरी दंगाई शहर में आकर उपद्रव मचाने तक पुलिस क्या कर रही थी? इसमें आगे लिखा गया है कि गृह मंत्रालय के गुप्तचर सो रहे थे क्या? ऐसे प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। भीड़ में फिरौती और हत्याओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। परभणी में भी दंगे हुए। राज्य के मंत्री धार्मिक द्वेष बढ़ाने वाले भाषण देते हैं और गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसे राज्य चलाना नहीं कहा जाता है। मुखपत्र सामना में यह भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कोई नहीं करेगा, यहाँ केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की ही जय जयकार होगी। इसलिए छावा फिल्म के प्रदर्शन के बाद से संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नव हिंदुत्ववादी तत्वों ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ राजनीतिक रौद्र रूप दिखाया और महाराष्ट्र का माहौल खराब कर दिया। इसमें लिखा गया है कि औरंगजेब की कब्र को पूरी तरह से नष्ट करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन करने की धमकी भी दे डाली। कब्र हटाने के लिए कार सेवा शुरू करने की योजना की घोषणा की गई। वे औरंगजेब की कब्र की तुलना अयोध्या की बाबरी मस्जिद से कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बाबरी की तरह औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकेंगे। और देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और विपक्षी पार्टी यहाँ पर एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि क्या ये औरंगजेब विवाद जल्द ही महाराष्ट्र में खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्या सरकार औरंगजेब विवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।